जिनको वो दोस्त मानते उनको बुलाएंगे, रहा कि दुश्मन को क्यों बुलाएंगे। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते उस समय तो बिहार में शायद 2020 में सरकार नहीं बनता। आरक्षण नहीं देंगे तो गठबंधन बिल्कुल ही नहीं होगा। अब हमारी लड़ाई है, जब देश एक है, प्रधानमंत्री जी एक हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है कि हमारे वोट से न देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो हम अगर प्रधानमंत्री बनाने में योगदान है तो निश्चित तौर पे हमें भाव देंगे। अगर हम नहीं, वो समय आएगा, देखा जाएगा। अभी तो जो 25 पहले ये देखिए ना, किसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा, तो गुनेगार तो वो है। अभी हम किन्हीं के साथ नहीं है, अभी हम अपनी पार्टी के साथ है। हर एक एक पदाधिकारी हर एक एक गांव में जाएंगे, हर घर में घूमेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी पार्टी के विचार को रखेंगे और हर घर में संकल्प कराया जाएगा कि आप किसके साथ हैं। आप अपने आने वाला पीढ़ी के साथ हैं, आप आने वाले बच्चे के भविष्य के साथ हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी हम किन्हीं के साथ नहीं है, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हैं। निषाद समाज के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुंबई को छोड़कर बिहार आए तो राजनीति करने का उद्देश्य से मैं नहीं आया था। मैं इस समाज को, जो समाज हजारों साल से परेशान है, इस समाज के चेहरे पे कैसे खुशी आए, उनके लिए मैं काम करने के लिए आया था। निषाद विकास संघ के द्वारा पिछले 5 साल तक लगातार बिहार में हमने काम किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पावर चाहिए तभी कुछ हो सकता है, और उसके बाद हमने 2018 में पार्टी बनाया। और पार्टी बनाने के बाद आपने देखा 2020 में लड़ाई लड़कर हमने सरकार भी बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते उस समय तो बिहार में शायद 2020 में सरकार नहीं बनता। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने गलत किया। एक गरीब पिछड़ा समाज का बेटा अपने पैर पे खड़ा होने का कोशिश किया, और तो आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे विचारधारा वाले लोग जो कुचलने का काम किया और हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें उस गठबंधन से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो ये तमाम हमने सारी चीजें किया और वहां पे हमें किस तरीके से लोगों ने परेशान किया, ये आप सभी को जानकारी में है। और आरक्षण जो दे देंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ रहने का, और आरक्षण देंगे तो जो बोलेंगे वो हम मानने के लिए तैयार होंगे। आरक्षण नहीं देंगे तो गठबंधन बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे का रणनीति फिर हम 4 नवंबर के बाद पार्टी का स्थापना दिवस मना के फिर आने वाले समय में निर्णय लेंगे कि राजनीति और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। उनको लगेगा कि निषाद समाज वोट अभी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें वो ताकत दिया है कि हमारे वोट से न देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो हम अगर प्रधानमंत्री बनाने में योगदान है तो निश्चित तौर पे हमें भाव देंगे। अगर हम नहीं है तो हमको क्यों देगा। तो रहा कि हम भाव कोई दे या ना दे, उनके लिए हम नहीं आए हैं। हम अपना काम करने के लिए आए, संघर्ष करने के लिए आए। ये आजाद भारत में हमारे पूर्वज ने, हजारों लाखों हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, देश को आजादी दिलाया। लेकिन आज आजाद भारत में देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे बंगाल के निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार को नहीं मिल रहा है। तो हमारी लड़ाई है, जब देश एक है, प्रधानमंत्री जी एक हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। निषाद समाज के लिए हर मंच से हम बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सरकार में रहे या ना रहे, तो हम हमेशा बात करते रहा कि हम वो व्यक्ति हैं, वो विचारधारा हमारे पास है कि मैं चाहता हूं कि हर जाति धर्म में जो गरीब है उसको कल्याण होना चाहिए, सरकार को बेहतर से बेहतर उसको व्यवस्था करना चाहिए। ये विचारधारा वाला व्यक्ति हम। सरकार ने चलाई जी, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। मछुआरे पर जितने है योजना, देखिए जितना समय हमको मिला उस समय में जितना हो सकता था मैंने काम किया। और काम करने से आपको भी पता है कि किसने रोका, किसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा, तो गुनेगार तो वो है। अब रहा कि हमको जितना मौका मिला हमने काम किया। मुझे पता है कि मैंने काम किया। निश्चित तौर पे बहुत काम करना बाकी है और बहुत काम बचा हुआ है, और आने वाला समय में ये काम भी हम ही करेंगे। हमें भी पता है कि ये काम हम ही को करना पड़ेगा, और आने वाला समय में वो भी रास्ता ढूंढ लेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे और वो काम करेंगे। देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। पहले तो सामने वाले को जिनको बुलाना है उनको, उनसे बात कीजिए आप लोग। अभी हमने देखा कि न्योता नहीं मिला, न्योता मिला। अरे न्योता तो दोस्त को दिया जाता है, दुश्मन को थोड़े दिया जाता है। और ना वो हमको दोस्त मानते हैं ना हम उनको दोस्त मानते हैं। ठीक है, तो रहा कि जिनको वो दोस्त मानते हैं उनको बुलाएंगे, रहा कि दुश्मन को क्यों बुलाएंगे। तो या हम अपने दोस्त उसको नहीं मानते हैं तो जिनको बुलाना पहले उनसे बुलाइए, बोलिए, पूछिए ना कि वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। अलग अलग समय में कभी आप अमित शाह से नजदीक रहे, कभी नीतीश कुमार के प्रिय रहे, कभी तेजस्वी यादव के भी नजदीक रहे। आपको क्या लगता है पॉलिटिकली आपसे? नहीं, देखिए पर्सनली संबंध हमारा पहले भी था और आज भी है, किसी से खराब नहीं है।
रहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा के लिए जीते हैं, अपनी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पर्सनल संबंध किसी से खराब नहीं है, कल भी नहीं था और आज भी नहीं है और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे पर्सनल संबंध किसी से खराब ना करें। सीधा सवाल है, महागठबंधन और एनडीए से ऑफर आता था, किसमें वो समय आएगा, देखा जाएगा। अभी तो जो 25 पहले ये देखिए ना कि बिहार में 38 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, झारखंड में 80 जिला का दौरा भी करेंगे। 4 नवंबर को समापन करेंगे, उसके बाद फिर समय आएगा। अभी चुनाव जो है 2024 में है, बहुत दूर है, तो इसलिए अभी हम लोग अपने पार्टी को अभी कल परसों से हम लोग मैदान में उतरेंगे और परसों जो आपको एक कार्यक्रम जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में है वो ट्रेंडिंग वाला कार्यक्रम दिखेगा, पूरा देश लेवल पे ट्रेंड किया जाएगा। ऐसा कार्यक्रम आपको परसों का कार्यक्रम आपको वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया जाएगा और उस रोज से यात्रा हमारा निकलेगा और वो आपको कार्यक्रम देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।